किस्सा कहानी के इस चैनल पर हम सुनाएंगे आपकी पसंदीदा कहानियां। तो आइए सुनते हैं एक अवधी कहानी। बाबा को रात बहुत भारी रही। बड़ी दुविधा में बीती कि बिरजू मास्टर के यहाँ जाई कि न जाई। जाई तो घर के नाराजगी और न जाई तो मनई होए के अपमान। बाबा खातिर ये बस एक घर में जाए के बात ना रही। ये अपने भीतर के मनई के बचावे के सवाल रहा जौन उ जीवन भर निभावत आयन और दूसरन के सिखावत रहन। घोर संकट में फंसा रहा वो बुजुर्ग। कबहू कानन में लाठी ठका ठक गूंजे, कबहू बड़की दुल्हन सूबेदारीन के धमकी, कबहू मनोई होए के ज्ञान जागे तो कबहू बिरजू मास्टर के दुश्मनी घूम जाए। बगल के खटिया पे रंगेपुर वाले कालिका मामा लेटे रहन। फैसला कठिन रहा। एक और बिटिया के बियाह के चिंता में डूबा बाप और दूसरी ओर घर में बरदिखा आए रहन। ये सब सोचत सोचत बाबा कब नींदी में गुताई गए पता ना चला। सवेरे जब कचपचाए लाग तब जागिन। बाबा का बैल दोपहरिया में दुआरे के गझिन नीमिक तरह बधा रहा तो उहार से आवत जात मास्टर के बैल लड़ जाए। ई जबे देखा तबे हुए। बाबा कईयो दाएं समझाइन के हे बिरजू, गाय गोरू की बात में लड़ाई झगड़ा भली बात ना आए। आपन चौआ संहारा करा। उनके मनई छड़ुओं को कईयो दाएं समझाइन मुला कौनो असर ना आए। लेकिन बाबा को बैल हार जाए तो बिरजू मास्टर के माथ ऊंच हो जाए जैसे मने में फुलौरी फूले। एक दिन खेल पलट गए। वह दिन दोपहरिया में मास्टर के बैल जुताई के लौटे रहन। नीमी तर बाबा के बैल बैठ के पगुरात रहन। तबे मास्टर के एक बरधा बाबा के बरधवा पर टूट पड़ा। बाबा कुल बैल और गाय भैंस सब चौवे हकड़े लागन, खूटा पे रहे, पगहा तोरावे लागन। इतने में बाबा मोतिया बरधा खुटवा तोरायस अब बरजुक बरधवा पर टूट पड़ेस। मोतिया खूब जबर रहा। बड़ी दिल ऐठा कान चौंक सींग मार मार के बिरजुक बरधवा के पस्त कई देस। बिरजुक बरधा जीभ काट के लाग बाएं बाएं लाए। हल्ला गुल्ला सुन के धीमे धीमे सब अट्टी पट्टीदार जुटे लागन। हो लाग बरधा व्याख्यान। हमरे एक बरधा रहा ऐसन रहा, उनके एक बरधा रहा वैसन रहा। न जाने काव काव कहाँ कहाँ बत कही शुरू हो गई। वही समय मास्टर अपने भतीजन और बेटवन के ललकारे मार ससुरन का फाड़ देखो पड़ी। आज सही कही दे। मास्टर के घर वाले बाबा के मझले बेटवा लखराज पे टूट पड़े। बाबा दलानी में पलंग पर लेटे उलरा रहन। अफरा तफरी सुन के आधा उठन तो देखें कि बहरी गोजी चल जाई बा दनादन दनादन। बगल में धरी गोजी साधु सरन को ओर फेंकत बोलन, ले लौर पहले जीव बचाओ, पर मार ना ही तो लखराज के मार देती ससुरे। साधु सरन लपक के गोजी उठाए लेहन और हवा में घुमावत निरंजन के दाई मारन। गोजी सोझ है खोपरी पलागे। अरे माई, निरंजन वहीं धरती धाई लेहन। क्षण भर में रन छिड़ गए। लौर से लौर टकराए लाग। मच गए गिदिर। हल्ला घरे के भीतर पहुंचा। भीतर से तेल पियाई लाठी करिया लाठी लाई के गोविंद दौड़न। साधु सरन गोविंद दोनों जने जोनुआ लाठी चलायन। अब बिरजू मास्टर के काखा सोती दई मारन। एक मार मारे मास्टरों धरती धैलहन। फिर दोबारा मारे खातिर गोजी उठाए रहन कि बाबा की बड़की बहू सूबेदारिन मास्टर के बचावे खातिर उनके ऊपर लेट गईन। बस बस बच कर आप मार डर का मास्टर के। गोविंद के लाठी हवा में रुकी रह गई। अब जाए दे बचवा, मनई गए मनई न मिले, सूबेदारिन बोलिन। तब तक मास्टर के घरे के 4 जने के खोपड़ी फाट चुकी रही। 2 के हाथ टूटा। बीच बचाव होत रहा कि मास्टर के भतीज राम अजोर एठे लग्गी लय के लखराज के कपारे पे जोर से मारेन। लोहे के कटवासा से सिर फाटिए और रकत के धार बह निकली। अजोर मार के भाग चलन। सधुआ काका के मार के भाग जात बा जोरवा, पकड़
गोविंद चिल्लायन। अजोर भाग के अपने घरे में हल गए और अपन सहन दरवाजा बंद कैले हन। ऐसन लागे कि वही दिन सबके सिर पर काल सवार हो गया। बड़की आजी चिल्लाइन, हे भगवान, अगर इतना बड़ा परिवार न हो तो आज मास्टर का परिवार हमार पूरा खानदान में ख़त्म कर देत। अचरा फैलाए के भगवान का धन्यवाद देत। उनकर देह कांपत रहा। जे जे मार देखें वो सब सन, सबका काटत खून न। मुलय निक रहा कि जान माल के कोनो नुकसान ना भय। वह दिन लाठी से हड्डी ना टूट। मुला जानो कि दोनों परिवारन के बचा खुचा रिश्तों चिटिक गए। गांव वाले घायलन के मरहम पट्टी करायन। भीड़ जुटी। सब पूछें का भय, ई कैसे हो। राम खरक चसदीद रहन। सब उन्हीं से पूछें का बताई भैया। अब का बतावे के फायदा। बस ये जान लिया कि दोनों घरे पे आई बड़ी विपद टर गई। आज कुछ हो जात तो अनर्थ हो जात। हरखुर व्याकुल हो के सबका यह कहानी बतावें। इतने में विश्वनाथ आई गए। साइकिल कनैले के पेड़े से लगाएन। भीड़ चेरत भीतर पहुँचेन। का भा काका। सब कहानी सुन के लम्बी सांस लहन। ओह, ये तो बहुत बुरा भा। चला थनवा नामजद कराई। फंसिए तो दिमाग ठिकाने लाग जाए। एकर तो कुछ हिसाब हो चाहिए। बाबा सुन रहन। फिर बोलन, विश्वनाथ का हिसाब करबे कैसे। बिरजू और उनकर परिवार परदेश से थोरो आइबा। ये पूरा गौवा एक कुटुम्ब है। मनई ईर्षा दोष में मर जात बाटे। अब बिरजू और उनके परिवार के काव कही। विश्वनाथ के योजना पर जैसे पानी पड़ गया। मामला थाना कचहरी तक ना पहुंचा। लेकिन वही दिन से बाबा चुप रहें। बहुत कम बोलें, कम हंसें, खाबो कम करे लागें। सूबेदारी ताड़ गईन। बुढ़ऊ के मने में कोनो कांटा धज के बा। फागुन बीतत बीतत बर देखा कि आओ जाप शुरू हुई है। जंगेपुर से कलिका मामा आयन तो एक पुरान रिश्तेदारी रही। दूसरे बाबा पे भरोसा रहे कि कोनो शादी ब्याह तो तइये कराई देंगे। औते बाबा से पूछेन, कहो बड़के भैया, बिरजू मास्टर के घर में कोनो लड़कियां बका ब्याह लायक। हाँ बातो। बाबा का जवाब बहुत ठंडा रहा। बात आगे बढ़ी तो बाबा बोले कि हो आवा मास्टर के दुआरे। कलकिया के जोर लगावे के बादो बाबा मास्टर खियाँ ना आई गए। कलकिया मास्टर खियाँ अकेले गए। कलकिया हुआ से उठेन तो सोचें चला गांव घूमी आई। सबई तो रिश्तेदार है। आए तो बाबा के सब हाल चाल बताएं। मामला तो बन के बा। मुला एक ठे लकूना बा। लकूना? बाबा चौक के पूछन। हाँ लकूना बाटे। बरम बा उनके घर में। भूत प्रेत भवानी तो कुल तो है न उनके हियाँ। अरे केहुक न न्योरे आई है। उनका ये हैं तो कतहूँ आवे जाए तो क्यों उनके यहाँ बा न क्यों उनके यहाँ भोज भात करे थे। विश्वनाथवा मिला रहा का। बाबा की बात समझे में देर ना लागे। वाह बिखनाथ, गाँव में अगर कौनो निक काम सकुशल हो जाए तो समझ लिया कि विश्वनाथ की जिंदगी अकारत। ऐसन बाटे नु। कहत कहत बाबा हाहाई के हंस पैरन। तब बाबा से मन गिराए के पूछन कलकिया, तब का कुछ करब। बाबा कलकिया के मन के सहारा देहन। चला उनके हियाँ तू खाए लेबे तो हम जान लेब कि यह कह के रुक गया। कहत कहत कलकिया, अरे हम? बाबा चौकेन। बाबा हंसत कहन, ई खाए वाला ज्ञान तो विश्वनाथ दे हुई तो का। उ जानत हैं कि हम मास्टर के यहाँ भोजन तो न करबई। कलकिया मामा हामी भरन, मुड़ी हिलायन। बाबा सब बात समझ गए। खैर बाबा के सामने भी एक और कुआं दूसरी ओर खाई। जाए पे आपन मान घटे, न जाए तो घर केहू घर बसत बसत रह जाए। एक ठो बिटिया के बियाह हट गए। बाबा बहुत दुविधा में फंसन। बाबा ऊपर आसमाने में कुदे टुकुर टुकुर ताकत रहन। फिर रच के रुक के बोलें, रुका एक आध दिन, कुछ उपाय करब। बिहवा तो होबे करे, घबरा जिन भैया। दूसरे दिन बाबा मास्टर खियाँ सनेस बजवाएन कि भियान दोपहरे हम और कलकिया तोहरे यहाँ भोजन करब। वही दक्षिण वाली कोठरी के सामने। ये बात जैसे बाबा घर के भीतर पहुंची, बाबा की बड़की बहू सूबेदारी में भड़क गई। खबरदार, जब बिरजुआ के यहाँ खाना खाया जे हमारे परिवार के सुख ना देख पावत, जेकरे घरे से लाठी गोजी चली बा, मरे मारे के नौबत आए, जे हमारे परिवार से जरे वो नरक में जाए,
नाश होई वो कर। बड़बड़ा तू बहरे आई। सूबेदारी ने कई सांस में बोले जात रहिन और बाबा चुपचाप सुनत रहन, कौनो जवाब ना आए। दोपहर में जब घरे से भोजन के बुलाव आए तो बाबा खाना खाए बदे टार गए। आज हमारे पेटवा में कुछ गड़बड़ बा, गुड़गुड़ात बाटे। आज भोजन न करब। बाबा बहाना बनाए लेहन। घरे वालन का ई बात बहुत साधारण लाग तो खाए बदे के उनसे जोर ना डालेन। जब भोजन के समय भा तो बाबा झाड़े फिरे के बहाना बनाएन। एक लोटा में पानी लेहन और चल पड़े बने को। मुला हुआ से घूम के पिछवाड़े सोई के बाबा के मास्टर की खिड़की से उनके घरे में कुबरी खटखटावत और खखारत भीतर घुसन। अरे क्यों बाटा हो मास्टर, ए मास्टर। बाबा की आवाज़ सुन के पूरा घर चौंक गए। मेरे रुए उस आरे में खड़ी हुई गई। बाबा यहर वहर ताकत हन। जुगाधीन बात आज वही बखरी मायन। फिर आंगन में ठाड़ हुई के दक्षिण कोठरी को इशारा करके बोलन, यहीं हम दोनों जने खाबई। क्यों कुछ ना बोलता। चारों ओर सन्नाटा। बिरजू मास्टरों सन वो बाबा से आंख चुरावत हैं। बहाना से सब बोलत हैं, हे पानी लाओ, पीढ़ा लाओ, टाट बिछाओ। बाबा खातिर पानी पीढ़ा लाग गया। पीढ़ा पर बाबा बैठन और टाट पट्टी पर कलिका उनके बगले बैठन। उनके बगले मास्टर बैठन। वाह, बहुत नीक भोजन। बखान बखान बाबा खूब खाएन। अभी कोठरिया के किवाड़ खोला। खाए कुठन बाबा तब बोलन मास्टर से। कोठरी खुलते ही बाबा कलिका के साथे सीधे भीतर हलियन। देखा हो कलिका बाबू, कहाँ बाटे भूत बरम जौन विष्णुथवा कहत रहा। वो कोठरी खाली रही। एक बसखट पे कुछ कपड़ा लत्ता और कोने में एक ठो डेहरी खड़ी रही। बाबा एक दाएं कलिका के देखें, एक दाएं मास्टर के। बाबा के चेहरा भरोसा, कलिका के चेहरा संतोष और बिरजू का नजर नीचे। सूबेदारिन का मास्टर के घरे खाए के खबर मिल गई। मुला वो अपनी ओर से बाबा के सामने न तो नाराज भईन न ऐसन कुछ लागे दीन कि बाबा के अपन अपमान समझें। एक दाएं बाबा के ऊपर क्रोध जरूर आए, लेकिन तुरते समझ गईं कि बाबा की यह आदत उनकर और उनके इज्जत का कारण है। परिवार ही पुण्य प्रताप से फलत फूलत चला जात बा। घर के अगुआ का मान बढ़ाए देहन बाबा। गांव समाज ई न कहे कि बाबा का बड़ा परिवार रहा, यही दम पे अपने पट्टीदारन के दवायन। मान मर्याद खाली मारन से नाय बढ़त। जेकरे अकिल होए ओकरे समय पर अपने आँख खुल जात है। सूबेदारिन के मन में एक अंधर चले लाग। क्षण भर खातिर एक अनुराग जागे। जब सूबेदारिन बियह के आए रहीन तब सरजू नान भरे के रहन। नई दुल्हन देखे खातिर सरजू अपने माई का अचरा पकड़े पकड़े जब मौका पावें चलावें। आज बिरजू के नाती की बारात जंगीपुर कलिका की यहाँ जात बाड़े। बिरजू मास्टर चाहत हन कि बाबा बराते चलें, लेकिन बाबा बहुत नरमी से मना कह देन। मास्टर आपन राजकाज संहारा, बच्चन का हमारा शीश। कहत कहत नजर फेर लेहन। मास्टर का आंख भीग गई। वही दिन कहानी पुरानी है, मगर आज बिरजू के मरण सुन के बाबा का आँखी में कुल कहानी उतर गई। एक धोती लेहन चल दहन मुर्दैया पे। सामने घाट पर सरजू मास्टर के चिता दहक रही बा। लम्बी लम्बी लंफ आकाश छुहत बाटे। ऐसन लागत बाटे कि वही लहक पे असवार बिरजू मास्टर नीले आकाश में समाज जाता है। राम नाम सत्य है, सबकी यह गत्य है। बाबा के काने में गूंज रहा बा।